महज कुछ दिनों की खामोशी के बाद ईरान एक बार फिर आक्रामक हो उठा है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये बताई जा रही है कि इस ऑपरेशन में पुराने F-5 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। यानी वो जेट जिसे दुनिया आउटडेटेड मानती थी, अब वही सुपर पावर की रक्षा प्रणाली को चुनौती देता दिख रहा है। ईरान का सीधा संदेश है कि हम टेक्नोलॉजी से नहीं, रणनीति से लड़ते हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में लो एल्टीट्यूड फ्लाइट यानी कि ज़मीन के बेहद करीब उड़ान भरकर हमला किया गया ताकि रडार को चकमा दिया जा सके। यही पुरानी लेकिन घातक रणनीति ईरान की ताकत बनती जा रही है। रिपोर्ट्स में दावा है कि मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों जिनमें एयरक्राफ्ट, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। अगर ये पूरी तरह सच साबित होता है तो ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि अमेरिकी सुरक्षा ढांचे की बड़ी कमजोरी का खुलासा होगा। इसी बीच ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट में ऐसा हमला किया जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद तेल प्रतिष्ठान में आग लग गई और अफरा तफरी भी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन दागे गए, जिनमें से कई को रोका गया लेकिन फिर भी नुकसान हुआ। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक भी घायल हो गए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने भारी एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद यह हमला हुआ कैसे। इस हमले से गुस्साए भारत ने यूएई के फुजैरा में हुए अटैक की कड़ी निंदा कर दी है। अटैक पर पीएम मोदी ने भी पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं जिनमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। भारत यूएई के साथ पूरी तरह एकजुट है और संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। हॉर्मुज से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताज़ा घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ आया है। अमेरिका ने उस ईरानी जहाज और उसके क्रू को छोड़ना शुरू कर दिया है जिसे उसने पहले रोका था। 22 क्रू मेंबर्स को वापस भेजा जा रहा है और इसे ईरान अपनी रणनीतिक जीत बता रहा है। ईरान समर्थक नैरेटिव ये कहता है कि जो दबाव अमेरिका बनाना चाहता था, अब वही दबाव उस पर भारी पड़ रहा है। जहाज की कस्टडी भी उसके असली मालिकों को लौटाई जा रही है। ये वही जहाज था जिसे अमेरिकी नौसेना ने कथित तौर पर नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश के दौरान रोका था और उस पर कार्रवाई भी की थी। कम संसाधन, पुराने हथियार, लेकिन रणनीतिक ऐसी कि सुपर पावर भी चौंक जाए। ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि खेल के नियम बदलने की कोशिश भी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।